अभी देखो प्रश्नावली अपन 5.3 के कुछ यहाँ तक टॉपिक कर चुके थे। ठीक, 5.3 के यहाँ तक टॉपिक कर चुके थे, चौथे नंबर के टोटल हो चुके थे पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं इस साइड। तो 5वें नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है कि 5वें नंबर में क्या है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह छोटी सी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कि जिस संख्या देंगे इसमें ऐसी किस संख्या का गुणा किया जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पता करना है। और इसमें पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताना है। तो मतलब कि इसको यदि मान लीजिए जब बन जाएगी तो उसका वर्गमूल क्या आएगा वो भी बताना है। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला नंबर टॉपिक करते हैं। तो पहला नंबर है 2 5 2। इसकी पहले नंबर तुम्हें गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक, 2 5 2 का तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 छंग 12। इसके बाद फिर से 2 से काटे, 2 छंग 12 और 2 3 6। अब काटेंगे कितने से, 3 से, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर से 3 से काटो, 3 7 21। अब 7 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। तो अपन इसके गुणनखंड लिखेंगे कि 2 5 2 बराबर, गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा में कितना आ गया, 7। अब देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन लिखेंगे बस छोटी संख्या कितनी है, 7 है, जिसका अपन गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, गुणा करने पर चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, अतः अब वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितनी है, 7 है, 7 है, जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक, जिसका मतलब अपन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें 7 का गुणा करते हैं, इस साइड भी करना पड़ेगा, इस साइड भी करेंगे। तो 2 5 2 गुणा कर देंगे 7 का, जो कि बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे और 7, ये आया। इसके बाद क्या करेंगे, 7 का इसमें गुणा करो, 7 दूना 14, 4 हाथ लगेगी, 7 पन्ना 35 1 36 की 6 हाथ लगेंगे 3, और 7 दूनी 14 होती है 17, 1764 हो जाना है। तो अपन लिखेंगे जो कि गुणनखंड यही आने, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 7 गुणे 7। तो लिखेंगे 1764 का वर्गमूल। तो 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखो इसके ये अपन अंडर रूट में लिखेंगे क्या, 1764, जिसमें क्या आ जाएगा, देखो कि 1764 है, 1764 के गुणनखंड ये लिखे हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इस प्रकार से। तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक, फिर 3 का बन रहा है, फिर 7 का बन रहा है। ठीक, तो 7 तिया 21 और 21 दूना 42, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले की ओर। अब अगला 180, दूसरा नंबर कितना लिखा है, 180। 180 में क्या है, गुणनखंड करो इसकी, 180, 2 से करेंगे, 2 नाम 18 0, 2 से 2 चौकी 8, 1 बचा 2 पंचे 10। अब काटेंगे इसको 3 से, क्यों विषम आ गई, तो 3 एकम 3 कितने बच रहे, 2 बच रहे, 3 5 15, मतलब 3 एकम 3 1 बचा, 3 5 15, 3 से फिर काटेंगे, 3 5 15, 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो 180 के गुणनखंड कितने आ रहे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आ रहा है। तो अपन लिखेंगे कि बस छोटी संख्या कौन है, 5 है, क्यों, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है।
तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या कितनी है, 5 है, 5 है, जिसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यदि तुम गुणा करोगे, गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, तो देखो 180 गुणा में 5 बराबर, इस साइड भी करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और 5 का भी करना पड़ेगा, तो 18 पंचे 90, मतलब कि 900 आ जाएगा। और इसके लिए 900 के गुणनखंड यही आएंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 5 गुणे 5, ये आया। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडरवुड में लिखेंगे 900, तो 900 के गुणनखंड जी आ रहे हैं, तो लिखेंगे अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो एक तो देखो जोड़ा 2 का बन रहा है, तो इसको अंडरवुड को हटाना पड़ेगा, तो 2 का बना, फिर 3 का बन रहा है, और फिर 5 का बन रहा है, तो 5 तिया 15 दूनी 30। ओके, यही तुम्हारा आंसर। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे कितना लिखा है, 1008। तो 1008 के करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर से 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 से फिर 2 6 12, कितना बच रहा है, कुछ नहीं, 2 3 6, इसके बाद 3 से काटो, तो 30, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 30 7 21, 7 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो लिखेंगे 1008 बराबर क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में कितना है, 7 है। ठीक, तो देखो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह छोटी संख्या कितनी है, 7 है, जिसका गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे दोनों साइड, तो 1008 गुणा में 7 बराबर, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे 3 गुणा में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, तो 7 का गुणा करें, 7 8 56 0 7 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 आया, गुणा में 3 गुणा में 7, इतना आएगा। इसके बाद लिखेंगे 7056 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा अंडरवुड में 7056। ठीक, 7056 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड पहले से है ये लिखिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर अपन ने देखो 7 का गुणा इसमें नहीं किया, इस साइड स्क्रॉल करो। ठीक, तो फिर से 3 गुणे 3 गुणे, फिर आना है 7 गुणे 7, तो अब जोड़ा जिस जिसके बनना है वही आंसर। देखो एक 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, और फिर 7 का बन रहा है। 7 तिया 21, 21 दूनी 42, और 42 दूनी कितने होते हैं, 84,
यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगला, तीसरा हो गया। चौथा नंबर टॉपिक 4, 2028। अब 2028, तो 2028 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2028 दो से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर से 2 पंचे 10, 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14। अब काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बच्चे, 3 8 18, 2 बच्चे, 3 नाम 27। अब काटेंगे 13 से, तो 13 एकम 13, 3 बच्चे, 13 3 39, 13 से 101। ओके, अब लिखेंगे गुणनखंड, तो 2028 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, तो 2028 में कितने का गुणा किया जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो एक 3 का ही है जो कि जोड़ा नहीं बन रहा है और सबका जोड़ा बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह है छोटी संख्या 3 है, 3 है जिसका गुणा करने पर वह है क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करो। 2028 में 3 का कर दो गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे, अब 3 की जगह 3 और एक और गुणा कर दो, फिर गुणा में 13 गुणे 13 तो थे ही। ठीक, तो 3 का गुणा किया, 3 8 24 की 4 हाथ ले आएंगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 0 0, 3 दूना 6, तो 2 गुणा में 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणा में 13 गुणे 13, तो देखो 6084, 6084 का वर्गमूल कितना है, ये आ रहा है अंडरवुड 6084। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 13 गुणे 13। अब जितने जोड़ा बन रहे हैं वही आंसर, तो एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है 13 का जोड़ा। ठीक, क्या आएगा आंसर, 13 दूनी 26, 13 39, 39 दूनी 78। ठीक, यही आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वां नंबर टॉपिक कितना है, 1458, 1458, 1458 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 1458 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे सॉरी 2 नाम 18, 729 किससे काटते हैं, 3 से कटेंगे, हाँ 3 से कट जाएंगे, 3 दूना 6, एक बचा, 3 चौकी 12, 3 तिरका 9, 3 से फिर काटो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 से 3 नाम 27 और 3 से 3 तिरका 9, फिर से 3 से, तो कितना आएगा, 3 एकम 3। तो देखें 1458 के गुणनखंड कितनी आ रहे कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार है, 6 बार है, 3 3 दूनी 6 बार है, तो 3 3 दूनी 6। ठीक, तो देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, पर 2 का नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह है छोटी संख्या कितनी है, 2 है जिसका गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कौन, 2 का गुणा करो, तो 2 का गुणा और कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तो 1458 गुणा करेंगे 2 से, और इस साइड भी 2 से गुणा करो, तो 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे 3 और फिर से 3 गुणे 3 और एक बार और 3 गुणे 3। अब लिखेंगे गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल आ गई, 2 पच्चे 10 11 की 1 हासिल आ गई 1, 2 2 चौके 8, 1 9, 2 एकम 2, 2916। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर से 3 गुणे 3 और फिर से आया 3 गुणे 3। तो अब क्या करेंगे, 2916 का
वर्गमूल, वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे अंडरवुड में 2916। तो 2916 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर से 3 गुणे 3 और फिर से 3 गुणे 3। इसके बाद जोड़ा से बाहर निकालो तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, फिर से 3 का बन रहा है और फिर से 3 का बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 3 18, 18 6 18 54। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5 हो गए। 6वां नंबर 768 दिया है 6वें नंबर में, ठीक। तो 768 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16 और 2 चौके 8। 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 दूना 4। 2 से 2 नाम 18, 1 बचा, 2 6 12। 2 से 2 चौके 8, 2 8 16। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8। 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, 3 से 1। ये आया। तो अब इसके गुणनखंड लिखेंगे 7 6 8 बराबर क्या है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गए। इसके बाद 4 ही बार और है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब एक बार और है तो 3। ओके, इतना आया। अब लिखेंगे कि वह संख्या कौन सी है जिसका गुणा करें 3 का, ठीक। तो वह है छोटी संख्या, कितनी है 3 है, जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। तो क्या आएगा, देखो यहाँ 3 का गुणा करो दोनों साइड, तो 7 6 8 गुणा में 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 2 गुणा में 3 और फिर से 3। अब 3 का गुणा करो, 3 8 24 की 4 हंस लेंगे 2, 3 18 और 2 20 को 0 हंस लेंगे 2, 3 7 21 और 2 23 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब लिखेंगे 2304, 2304 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या आ जाएगा, अंडरवुड लगाएंगे 2304। तो 2304 के लिए क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 2304 के गुणनखंड जो लिखे हुए कर दो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार 2 है, गुणा में 3 गुणे 3। तो आया कितना कि एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, गुणा में 3। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब है अगला, 6वें से आगे दिए नहीं गए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन के 6वें पर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या करना है, वर्गमूल। तो क्या पे ज्ञात करना है, भाग देने पर। पिछली बार था गुणा देने पर, अब है भाग करने पर। भाग करने पर जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। तो अपन उस संख्या का भाग देंगे, जैसे कि मान लीजिए जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे। तो 6वें नंबर पे क्या करते हैं, लिखते हैं 6वां नंबर, जो कि 6वें का पहला कितना दिया है, 2 5 2 दिया है, 2 5 2। तो इसके गुणनखंड करते हैं, 2 5 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 6 12। 2 से 2 6 12, 2 3 6,
तीन से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 7 से 101। तो इसके गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 5 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणा में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो देखो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह है छोटी संख्या 7 है जिसका वर्ग जिसका क्या करना है? जिसको भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, तो क्या करेंगे? देखो 2 5 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इसमें 7 का भाग देना है, तो इस साइड भी 7 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग दो इसमें भी, तो 7 तिया 21, कितने बच रहे? 4 बचे, 7 6 42 बराबर क्या बचा? 7 से 7 कट गए, तो क्या बचेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आया। अब लिखेंगे 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्योंकि उसका वर्गमूल भी पता करना है। तो 36 को अपन खोलेंगे तो क्या आएगा? 36 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे 3। तो देखो जोड़ा से बाहर निकालो, एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, तो 3 दूना 6, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक, दूसरा नंबर कितना लिखा हुआ है? 2925 है, 2925। तो अपन इसके पहले नंबर गुणनखंड करेंगे। 2925 के करो तो 30 से काटे, 3 7, हाँ 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 2 बचे, 22 हो जाए, 30 आते 21, 3 5 15, फिर से 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब काटेंगे 5 से, तो 5 छक्के 30 और 5 पचम 25, फिर से 5 से काटो, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 13 से 101। इतना समझ में आया? इसके बाद 2925 इसके गुणनखंड किए। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके लिख देंगे गुणनखंड कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणा में क्या आएगा? 13। और 13 क्या है? जोड़ा नहीं बना रहा है, तो अपन लिखेंगे बस छोटी संख्या वह छोटी संख्या कितनी है? 13 है जिसको भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। ओके, तो इसमें भाग देंगे 13 से, तो 2925 में भाग दे देंगे 13 से, तो इस साइड भी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणा में आ जाएगा 13, बटे में क्या आएगा? 13। तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 से इसको काटो, तो 13 दूना 26, 3 बचे, तो फिर से 13 दूना 26, कितने बचे? 10 बचे, 10 काय को बचे? देखो 13 दूनी 26, 3 बचे 32 हो गए, 13 दूनी फिर से 26, 4 और 2 6 बचे, 13 पन्ना 65 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आया। अब लिखेंगे 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो अंडर 225 के करेंगे गुणनखंड, तो 225 के जी आने गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अब जोड़ा से बाहर निकालो, तो एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 तिया 15, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक अब है तीसरा नंबर टॉपिक, 396 है, तो गुणनखंड करेंगे 3 9 6, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, तो एक बच रहा 19 हो जाए, 2 नाम 18, फिर से एक बचो 2 अट्ठे 16, 2 से 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब काटेंगे 3 से, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 से 11, 11 से 101। ओके,
इसके बाद क्या आएगा, 3 9 6 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में क्या आएगा, 11 आएगा। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, पर 11 का नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह है छोटी संख्या 11 है जिसका भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 3 9 6, इसमें भाग देना है 11 से। ठीक, वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 11 बटे में क्या आ जाएगा, 11, 11 से कट जाएंगे, तो 11 3 33, कितना बच रहा है, 6 बचा गया, 6 66 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो अपन क्या लिखेंगे कि 36 का वर्ग कितना है, वर्गमूल, जो कि अंडरवुड 36 लिखना पड़ेगा। अंडरवुड 36 के अंदर देखो 36 का गुणनखंड खोलेंगे, ये आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो एक जोड़ा 2 का बन रहा है और एक बन रहा है 3 का जोड़ा, तो 2 3 6। ठीक, एक तो ये आंसर हो गया। अगला टॉपिक, तीसरा हो गया। चौथा नंबर टॉपिक, चौथा टॉपिक क्या लिखा है, 26 45 26 45 गुणनखंड करेंगे, 26 45 कितने से काटेंगे, 3 से काटते हैं, 30 3 8 24, 2 बचे, 3 8 24 नहीं कट रहा है, 5 से काटो, 5 5 25, एक बचेगा, 10 14 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 9 45, अब 529 7 से कटेंगे, 7 7 49, 7 13 39, 500 ये 23 से कटेंगे शायद, 23 दूना 46, हाँ 23 से, 23 दूना 46, कितनी आ रहा है, 6 बचे, 23 दिया 69, फिर से 23 से काटो, तो 23 एकम 23। ठीक, तो क्या आया, 26 45 बराबर क्या आ रहा है कि 5 गुणे 23 गुणे 23। ठीक, तो अपन लिखेंगे 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या 5 है जिसका भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, तो 5 है तो 5 से भाग दो, 26 45 बटे में क्या आ जाएगा, 5, तो 5 गुणा में 23 गुणा में कितने 23 बटे में 5, 5 से इसको काट दो, तो 5 5 25, एक बचा 14 होगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4 5 9 45 बराबर 5 से 5 कट गए, क्या बचा 23 बचा, 23 गुणे 23, तो अपन लिखेंगे 529 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना आ जाएगा 529, जो कि इसको अंडरवुड में लिखना पड़ेगा, तो 529 का क्या आएगा 23 गुणा में 23, 23 से एक जोड़ा बन रहा है, तो क्या बनेगा 23, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, चौथा हो गया। 5वां नंबर टॉपिक, तो 5वां नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है 2800। ठीक, 2800 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8 डबल 0, 2 से 2 सत्ते 14 डबल 0, फिर से 2 से, तो 2 3 6, एक बचा, 2 पंचे 10 और फिर 0, 2 से 2 एकम 2, फिर एक बच रहा है तो 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर से एक बचा, 2 पंचे 10, अब काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 पचम 25, 5 से 5 सत्ते 35
7 से 100 1। तो 2800 के गुणनखंड क्या है? देखो 2800 के गुणनखंड आ जाएंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 5 गुणे 5 गुणा में 7 है। तो अपन 7 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लिखेंगे वह छोटी संख्या 7 है जिसका भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो 2800 बटे 7 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणा में 7 बटे में कितना करना है? 7। 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा? देखो 2800 बटे में 7, तो 7 से ये कट रहे ना, तो 7 चौके 28 मतलब 400। कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 5 गुणे 5। अब क्या लिखेंगे? 400 का वर्गमूल क्या आएगा? अंडरवुड में 400, तो 400 को अंडरवुड में करेंगे तो पूरा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 5 गुणे 5। तो गुणनखंड करने पर जी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा कि 2, फिर से जोड़ा निकालो तो 2, फिर 5 का जोड़ा निकल रहा है, तो 5 दूना 10 दूना 20। कितना आ रहा है? 20 आंसर आ रहा है। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 6वां नंबर है, लास्ट टॉपिक है। और 6वां है 1620 के 32 20 है, ठीक। तो 1620 के करें गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 से 2 चौके 8, 0 2 पंचे 10। अब काटेंगे कितने से? लास्ट में आ गई विषम, तो विषम कितने से कटेगी? देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, 10 हो जाएंगे, 3 तिरका 9, फिर 1 बच रहा है, 3 पाँचे 15, 3 से 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पाँचे 15, 3 से 3 एकम 3, 1 बच रहा है, 3 पाँचे 15, 3 से 3 पाँचे 15, 5 से 100 1। तो 1620 के गुणनखंड कितने आ रहे? 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो देखो जोड़ा सभी के बन रहे हैं, बस 5 का नहीं बन रहा है। तो अपन लिखेंगे वह है छोटी संख्या कितनी है? 5 है, जिससे भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। ओके, तो क्या आएगा? 1620 बटे में क्या आ जाएगा? 5। इसमें भी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर से 3 गुणे 3 गुणा में क्या है? 5 बटे में क्या आ जाएगा? 5। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, तो 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10, फिर कितने बचे? 1 नहीं, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 324। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणे 3। ओके, अब क्या करेंगे? देखो 324 का वर्गमूल जो कि क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणे 3। तो क्या आएगा? देखो वर्गमूल कर रहे हैं तो अंडरवुड लगाना ही है पहले नंबर। तो अब जोड़ा से बाहर निकालो तो 2 का जोड़ा 1 बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, फिर से 3 का बन रहा है। तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 7वां नंबर, टॉपिक 16वां नहीं है, 6वां है केवल। ठीक, तो क्या है? देखो
लिखा हुआ है 7वां कि एक विद्यालय की कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए कितने 2401 का दान किया गया है। ठीक, प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक, मतलब कितने विद्यार्थी थे कि जितने सबके लिए दान करेगा। कक्षा विद्यार्थी की संख्या पता कीजिए। तो कक्षा विद्यार्थी की संख्या पता करना है तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर दो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे 7वां नंबर, क्या है दिया है अपन के लिए, क्या दिया गया है देखो, दिया गया है कि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए राहत कोष के लिए, ठीक, राहत कोष हेतु दान कितने का दिया था 2401 रुपये का। तो सभी विद्यार्थियों की संख्या पता करना है तो सभी विद्यार्थियों की संख्या पता करना है तो क्या आ जाएगी, जानकारी नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 2401 कितने से काटें, 3 से तो कटता नहीं है, 4 5 6 7 से काटो, 7 3 21 2 बचे, 3 बचे, 7 चौके 28, 3 से 7 से कट रहा है तो 7 3 21, 3 बचे, 7 चौके 28 2 बचे, 7 3 21, 7 से फिर काटो तो 7 चौके 28 2 बचे, 7 7 नाम 63, 7 से तो 7 7 49, फिर से 7 से 1 आ गया। ठीक, तो लिखेंगे 2401 का वर्गमूल जो कि क्या लिखेंगे अंडरवुड 2401। तो 2401 के गुणनखंड किए तो क्या आया 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो जोड़ा क्या बन रहा है 2 बन रहा है 7 7 के, तो 7 गुणे क्या आ जाएगा 7 और 7 7 49, यही तुम्हारा आंसर। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे 49 थे। ठीक, अगला टॉपिक 8वां नंबर क्या लिखा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्ति की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या एवं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात की। मतलब पंक्ति और पौधों की संख्या ज्ञात करना उसी पंक्ति में। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना, कौन सा कर रहा है 8वां नंबर टॉपिक कर रहा है, लिख रहा है वह, माना पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है x है। ठीक, तो पंक्ति किस प्रकार से होगी, एक तो इस प्रकार से होगी, एक इस प्रकार से होगी, जो x है और जो भी x है। तो लिखेंगे कुल पौधों की संख्या जो कि बराबर क्या आ जाएगी, देखो 2025 दी गई है। कुल पौधे क्या रहेंगे, एक तो ई साइड से x और ई साइड से x गुणे x बराबर क्या है 2025, तो x का गुणा x में करो तो x स्क्वायर बराबर में 2025, स्क्वायर जाएगा इस साइड तो x बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा जो कि 2025 आ जाएगा। 2025 के क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो 2 से नहीं 5 से काटेंगे, कि 3 से कट रहा है 5 से काटो, 5 चौके 20, 0 5 5 25, 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब डायरेक्ट हम 9 से काट रहे हैं तो 9 एकम 9, 9 9 81, 9 से 9 एकम 9। तो देखो अपन को तो केवल x का मान ज्ञात करना है, तो अपन पहले लिखेंगे 5 गुणे 5 और फिर 9 गुणे 9, तो एक 5 का जोड़ा बन रहा है एक 9 का बन रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणे 9, तो 9 पन्ना 45, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। ये 3 से कट रहा था, शुरुआत में 3 से काटना था अपन को। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है, 7वां हो गया, 8वां नंबर हो गया, 9वां नंबर क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो अपन लिखेंगे कि कौन सी नंबर में, 9वें नंबर में क्या लिखना है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो क्या करती हो, जो वर्ग संख्या में 4, 9 और 10 को विभाजित करे। तो अपन क्या करेंगे, तो इनका लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक होगा। इनका लासा किया जाए तो ऑटोमेटिक तुम्हें वर्ग पता चल जाएगा। ठीक, तो 4, 9 और 10, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 9 जोके तो 2 पंचे 10, फिर से 2 से काटो तो 2 एक कम 2, 3 जोके तो 5 जोके तो 9 जोके तो 3 से काटेंगे 1, 3 तिरका 9 और 5 जोके तो 3 से फिर काटो 1 और 3 कम 3 और 5 जोके तो अब 5 से काटो तो 1 और 1 और 1। ठीक, इस प्रकार से आया। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4, 9 और 10 का लासा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया। तो गुणा करके लिख दो, 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90, दूनी 180। ठीक, 180 ऐसी संख्या है इसका वर्ग करने पर, सॉरी गुणा करने पर क्या आएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन अब ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं है जी, केवल भाग जा रहा है इनका। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो 5 को भी जोड़ा में लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 से गुणा करने पर, तो 180 गुणा में 5 बराबर पूरे जे लिखो, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 5 गुणे 5 ये आएगा। अब क्या करेंगे, 18 पंचे कितने होते हैं 900, जो कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या लिखेंगे, 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल, फिलहाल उसने कहा तो है नहीं अपन वर्गमूल लेकिन ज्ञात कर देते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा 900, तो 900 के गुणनखंड करेंगे, क्या ये दिए गए 900 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 5 गुणे 5, तो जोड़ा से बाहर निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, तो 5 या 15 दूनी 30, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 9 हो गए, लास्ट है अब 10वां। 10वें में भी सेम करना है। देखो वह क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 को विभाजित हो जाए। तो अपन लिखेंगे 10वां नंबर में, वह है सबसे छोटी संख्या वर्ग में कितना, 8, 15, 20, 8, 15, 20 को विभाजित करे, विभाजित करे तो वह लासा होगा। तो इनका लासा करो पहले नंबर, तो 8, 15, 20 का 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 15 चौके तो 2 धाम की 20, 2 से 2 दूना 4, 15 चौके तो 2 पंचे 10, 2 से 2 एक कम 2, 15 चौके तो और 5। अब 5 3 से काटेंगे तो 1 3 5 15, फिर से 5, 5 से काटो तो 1 और 1 और 1। तो अब लिखेंगे कि 8, 8, 15, 20
का लासा क्या आया? देखो 2 गुणा में 3 गुणे 5 आया। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि एक तो जोड़ा देखो 2 ही का बन रहा है, पहले तो गुणा करके लिखो कि कितना आना है गुणा करने पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 पंचे 120। तो अपन लिखेंगे 8, 15, 20 का लासा 120 है, जो कि वर्ग नहीं है। लिखेंगे अतः 120 को वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? देखो 1 2 का नहीं बनना, 3 का नहीं और 5 का, तो इनका गुणा करो, 5 या 15 दूनी 30, 30 का गुणा करने पर यह है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, तो क्या करेंगे, 120 में 30 का गुणा करो, तो 120 गुणा में 30, तो क्या आएगा 3600। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, चलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो जाए। और मैंने एक प्रश्नावली पूरी सॉल्व कर दी है, अब बची है 5.4 जो कि जे लिखी हुई है, तो इसके भी कोई टॉपिक अपन कल हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की ओर।